अब हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। अब इस देश के ताने बाने को, सौहार्दपूर्ण माहौल को जिस तरह से खराब किया गया है साथियों, पिछले 9 सालों में बहुत बड़ा झटका इस देश को लगा है। रुपया लुढ़कता ही चला गया, वेंटिलेटर पर पहुंच गया, सिलेंडर 400 रुपये से 1200 में लुढ़क गया। वहीं आप देख रहे हैं कि टमाटर लुढ़कते लुढ़कते 260 पर पहुंच गया और हम सबकी जिंदगियां बद से बदतर होती चली गई। हमारा आपसी प्रेम, आपसी जो ताल्लुकात थे, संबंध थे, वो खराब होते चले गए। तो आज निश्चित रूप से वो दिन है। हमने शाइनिंग इंडिया सुना, हमने स्टार्टअप इंडिया सुना, हमने स्टैंड अप इंडिया सुना, हमने बहुत सारे मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इस तरह के इंडिया सुने, लेकिन ये इंडिया अलग है साथियों। ये इंडिया समावेशी विकासवादी सोच को, विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट हुआ है। निश्चित रूप से इस इंडिया में आपके लिए बहुत कुछ है, एक आशा की किरण है। अब निश्चित रूप से हमको एक मुट्ठी बनना होगा। ये तो एक मुट्ठी हो गए बेंगलुरु में, लेकिन अब आपकी और मेरी बारी है। 33% वोट बैंक के साथ 2019 में मोदी सरकार केंद्र में काबिज हुई थी। अब बचा 67%। वो 67% आज कंधे से कंधा मिलाकर एकजुट हुआ है, एक मुट्ठी हुआ है साथियों। वो 67% जिसको एक करने के लिए जनता भी आतुर थी। मैं बताना चाहती हूं, आज मोदी सरकार इस बात की डुगडुगी पीट रही है कि हमारे पास भी 38 संगठन हैं, हमारी भी एनडीए में 38 संगठनों का समागम है। तो मैं बताना चाहती हूं उस मोदी सरकार को कि 38 में से 26 संगठन जो आपके साथ जुड़े हैं वो नॉर्थ ईस्ट के हैं और उनके पास केवल कुल जमा 8 सांसद हैं। तो जो 26 संगठन है साथियों, पहले तो ये 38 संगठन रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वहीं दूसरी ओर ये जो 38 संगठन है, इनमें से कई संगठन ऐसे हैं जो सिंगल मैन वन मैन आर्मी है, चिराग पासवान जैसे, अजीत पवार जैसे। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि हमने मोदी जी को सुना, हमने सुना कैसे परिवारवाद पर वो आज बोल रहे थे। क्या कोई नैतिक अधिकार रह जाता है उनको परिवारवाद पर बोलने का? वो बताएं कि चिराग पासवान कौन है, वो बताएं अजीत पवार कहां की खेप है, वो बताएं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है, वो बताएं कि जितिन प्रसाद कौन है, वो बताएं कि आरपीएन सिंह कौन है, वो बताएं कि राजनाथ के बेटे पंकज क्या कर रहे हैं, वो बताएं कि संगमा कौन है, वो बताएं कि निषाद कौन है। इसलिए मैं कह रही हूं कि परिवारवाद 80 से 85% इस एनडीए के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। जो 38 घटक दलों के होने का दावा मोदी सरकार कर रही है, उस 38 में से 30 के करीब आपको परिवारवादी मिल जाएंगे। किसी का बेटा नहीं तो बेटी, नहीं तो भतीजा, नहीं तो भांजा। अजीत पवार कौन है आप सबको पता है, और चिराग पासवान के पीछे कितना जनाधार है ये भी आपको पता है। तो ये 38 दल आखिर कितना इनके पास बैकअप है? 16 राज्यों में उनकी है, 11 राज्यों में इस जो इंडिया आज बना है उनकी सरकार है। 2 राज्य तो हम जबड़े से इनके खींच कर लाए हैं, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक। अब जोश और ऊर्जा का संचार हुआ है। अब निश्चित रूप से हम बहुत उल्लासित हैं, दुगने जोश के साथ काम करने के लिए हम उल्लासित हैं, क्योंकि ये विकासवादी अलायंस है। सभी भ्रष्टाचारी आप देखिए ना, 14 और 19 के बीच में जिनको पानी को पी कर भाजपा कोस रही थी और जो भाजपा को कोस रहे थे वो आज आलिंगनबद्ध हो गए। ओपी राजभर का वो विश्व में ओपी राजभर कह रहे हैं दुनिया का नंबर 1 झूठा नरेंद्र मोदी, नंबर 2 का झूठा योगी आदित्यनाथ। ये ओपी राजभर आज गोद में जाकर बैठ गए मोदी सरकार के। तो आपस में जिनको मोदी सरकार ने भी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से डराया, वो आज उनकी वॉशिंग मशीन में जाकर संत महात्मा पुरुष हो गए। तो निश्चित रूप से जो हमारे ऊपर 4 से 14 के बीच में यूपीए 1, यूपीए 2 के जो आरोप हम पर मढ़े गए थे, उनमें से आप बताइए कितने आरोप सिद्ध हुए, कितने लोग जेल गए? तो केवल वो एक आडंबर था, वो आपकी आंखों में धूल झोंकने के लिए आरोप मात्र थे, और उन आरोपों को सिद्ध कर पाने में एनडीए की मोदी सरकार पूरी तरह से विफल हुई है। आज आप देखिए कि आपके चारों तरफ क्या चल रहा है। आपके चारों तरफ चल रहा है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, भर्ती घोटाले, रेप, अपराध, डकैती, लूट, और सामाजिक सौहार्द को तो छिन्न भिन्न करके रख दिया। सामाजिक जो ताना बाना है उसके साथ तो बुरी तरीके से खिलवाड़ करने का काम किया है। एक बार फिर मौका आया है साथियों आपके हाथ में, इंडिया एक बार एकजुट हुआ है और मैं तो बहुत खुश हूं। मैं अपने आला कमान को धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र, एक सही मायने में, सच्चे मायने में सटीक
तौर पर अगर आज भाजपा को जवाब मिला है तो आज मिला है। आज कैसे बोलेगी भाजपा इंडिया के विरोध में? राष्ट्र विरोधी भाजपा कभी नहीं बोल सकती कि इंडिया खराब है या इंडिया ने भ्रष्टाचार किया। तो हमने आज उनको बैकफुट पर जाने को मजबूर कर दिया। पहले ही राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा की अपार सफलता ने कहीं ना कहीं डगमगा दिए थे कदम। भाजपाइयों के मुंह उतरे हुए हैं, पानी नहीं मांग रहे हैं भाजपाई। ऐसे में ताबड़तोड़ अनर्गल बयानबाजी चल रही है। अगर आप 38 दलों को उठाकर देखेंगे, उनका बैकग्राउंड खंगालेंगे, तो आपको उसमें भ्रष्टाचारी मिलेंगे चुन चुनकर, जिनके ऊपर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के केसेस थे। आपको उनमें परिवारवाद मिलेगा कूट कूट कर। आपको उनमें पेशाब करने वाला दल मिलेगा जो एक दलित के मुंह पर पेशाब करता है। कम से कम इंडिया के किसी दल ने इस तरह की गंदी और गलीच हरकत नहीं करी। और 2 साल पहले आपको याद दिलाऊं, तमिलनाडु से आदिवासी और दलित जंतर मंतर पहुंचे। वहां उन्होंने प्रदर्शन किया मोदी सरकार के खिलाफ और अपना मूत्र पिया। साथियों, खुद का मूत्र पीने पर विवश कर दिया इस सरकार ने। 700 किसानों की हत्या मत भूलिएगा, जो इतने महीनों तक गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर पर इन्होंने अन्नदाताओं को तरसाया और तड़पाया। बृजभूषण सिंह के द्वारा उत्पीड़न किया गया, मॉलेस्टेशन किया गया अपनी महिला कुश्ती पहलवानों को मत भूलिएगा। टमाटर के दाम, सब्जियों के दाम, निर्मला सीतारमण का वो बयान कि मैं तो प्याज लहसुन खाती ही नहीं, वो मत भूलिएगा। किस तरह से 100 स्मार्ट सिटीज का वादा था, एक भी मिली क्या आपको आज तक? किस तरह से काला धन लाने का वादा था, क्या आया काला धन वापस? किस तरह से आपको नोटबंदी की कतार में खड़ा किया गया और आपकी कमर तोड़ दी गई जीएसटी से, उसको मत भूलिएगा। किस तरह से इस देश की सरहदों के संग समझौता हो रहा है, इस देश के युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है अग्निवीर योजना के तहत, उसको मत भूलिएगा। आप जय श्री राम करिए, मैं भी जय श्री राम, जय जय श्री राम कहती हूँ, सिया राम कहती हूँ, लेकिन विकासवादी सोच के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। सरकारें चुनी जाती हैं सिर्फ और सिर्फ सड़कों के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए। उसी दिन से कहीं ना कहीं देश का जो है उल्टा जाना शुरू हो गया था, जब हमने धर्म और राजनीति का आपस में घालमेल कर दिया था। 2 बिल्कुल अलग चीजें हैं। धर्म बनी है तीर्थ पुरोहितों के लिए, पंडा पुरोहितों के लिए, हमारे संत महात्माओं के लिए। वो धर्म को संभालेंगे ना, वो धर्म को देखेंगे ना। इन राजनीतिज्ञों का काम था आपको सड़कें देना, आपकी महंगाई कम करना, आपके घर की बेरोजगारी कम करना, आपके जीवन स्तर को बेहतर बनाना और रुपये को डॉलर के बराबर लाना, आपके गैस सिलेंडर के दामों को संभालना। वो सारा काम इनका था। आपको शौचालय दिखाया जो बिना पानी के है, जिसमें घपले घपले घोटाले ही घोटाले हैं। आपको उज्ज्वला दिखाई, लेकिन ये नहीं दिखाई पड़ा कि सिलेंडर कहां पहुंच गया। मेरे उत्तराखंड में धारचूला के कुछ गांव में 3-3 हजार का सिलेंडर मिल रहा है। साथियों, क्या बीत रही होगी और क्या जीवन स्तर में। डबल इंजन दे दिया, ट्रिपल इंजन दे दिया, हमने तो सब दे के देख लिया। उत्तराखंड वासियों से कहना चाहती हूँ, आपने तो सब दिया था इनको। उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार, दिल्ली में इनकी सरकार, यहां इनकी सरकार, मेयर इनके सारे, क्या मिला आपको? जलमग्न देहरादून, जलमग्न हरिद्वार। तो मिल क्या रहा है आपको, ये मैं आपसे पूछना चाहती हूं। निश्चित रूप से अब पुनर्विचार का, आत्मावलोकन का समय आ गया है साथियों, कि आपकी जिंदगियां इन 9 सालों में और आपके आसपास का परिवेश इन 9 सालों में बेहतर हुआ है या बद से बदतर हुआ है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नागपुर ये सबसे ज्यादा परिवारवादी होते हैं साथियों। यहां अपने चारों तरफ घुमा के देख लीजिए, चाहे वो कोई राज्य हो, वहां परिवारवाद खूब पल्लवित पुष्पित हो रहा है। और बात करेंगे कांग्रेस की। हमारे वहां कहते हैं साथियों, पुरानी कहावत है कि विधवा के आंसू कभी नहीं लेने चाहिए, विधवा की बद्दुआ कभी नहीं लेनी चाहिए, और वो भर भर के तुम लोगों ने ली है। तुमने कांग्रेस की 50 करोड़ की विधवा कहा है, तुमने कांग्रेस की 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा है, तुमने हमारी मां जैसी सोनिया जी को 50 बार गर्ल कहा है, जर्सी गाय कहा है, और इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। उस विधवा के आंसू तुमको निश्चित रूप से आज नहीं तो कल लगेंगे जरूर, ये बात लिख कर ले लेना। एक शहीद के परिवार का बच्चा है राहुल गांधी, उसको जिस तरह से तुम प्रताड़ित करते हो, जिस तरह से उसका उत्पीड़न करते हो। यहां आके अजीत डोभाल के पुत्र शौर्य डोभाल ने कहा साथियों कि अग्निवीर योजना को लेकर भरमा रहे हैं युवाओं को राहुल गांधी। कोई कैसे अग्निवीर योजना को डिफेंड कर सकता है? मात्र 23 साल की उम्र में किसी भी घर का युवा घर लौट कर आ जाए, बेरोजगार होकर बैठ जाए, रिटायर होकर फौज से घर बैठ जाए 23 साल की उम्र में,
23 इयर्स में रिटायर होकर आपका बच्चा आपके सीने पर आकर बैठ जाएगा, क्या आपको सहन होगा? कोई कैसे इस अग्निवीर योजना को डिफेंड कर सकता है? हमारी देश की सरहदों के संग मजाक है भद्दा, हमारे देश की सेना के संग मजाक है और हमारे देश के युवाओं के साथ तो मजाक है। तो शौर्य डोभाल यहां कह के गए साथियों कि राहुल गांधी ने कभी गोली देखी, कभी बंदूक देखी, कभी बम देखा जो उनको अग्निवीर योजना के बारे में कुछ पता होगा? राहुल गांधी की दादी ने 32 गोलियां खाई सीने पर, राहुल गांधी के पिता को बम से उड़ा दिया गया, शरीर शत विक्षत हो गया, न चेहरा पहचान में आ रहा था, न हाथ न पैर, और शौर्य डोभाल उस राहुल गांधी को ललकार रहे। फिर आपसे कहना चाहती हूं, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही, आपके सीने में सही, लेकिन आग जलनी चाहिए। जिंदा हैं तो जिंदा दिखाई पड़ने चाहिए। हमको हर अत्याचार, हर अन्याय अपने देश के साथ जो हो रहा है, अपने देशवासियों के साथ जो हो रहा है, हमारी महिलाओं के साथ, हमारे किसानों के साथ, हमारे व्यापारियों के साथ जो हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। अपने अपने तरीके से आवाज बनना होगा। उस आदिवासी के ऊपर पेशाब करता है भाजपाई और फिर आप पैर धो लेते। क्या पश्चाताप पूरा हो गया? क्या यही सजा थी कि आपने पैर धो लिए किसी दूसरे आदिवासी के और आपका काम निपट गया? आडंबर और शोबाजी से आगे कुछ नहीं है, मार्केटिंग से आगे और क्रोनिक कैपिटलिज्म से आगे कुछ नहीं है भाजपा। इनका भाषण ही इनका शासन है। भाषण सुनते जाइए, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा, बस उसी को सुनकर खुश होते रहिए। आज मोदी जी के भाषण से निश्चित रूप से बौखलाहट दिखाई पड़ रही थी, बहुत बौखलाहट। ये ट्रोल आर्मी हमारा एटलीस्ट कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हम संघर्षों से निकली हुई पार्टी हैं। हमने फिरंगियों को भगाया, अंग्रेजों को एक गांधी ने भगाया, ये दूसरा गांधी फिरका परस्त ताकतों को, समाज को बांटने वालों को, देश को तोड़ने वालों को भगाएगा। ये आप निश्चित जान लीजिए।